आइए छोटा सा कीर्तन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। पंखा चलाने का थोड़ा पंखा चला, थोड़ा थोड़ा मक्खी आ रही छोटी छोटी। देखना ए बगीचा न बर्बाद हो। बड़ी मेहनत से माली सजाया इसे। देखना ए बगीचा न बर्बाद हो। बड़ी मेहनत से माली सजाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया ये चूनर अनमोल है। 9 महीना लगा था बुनते इसे। तेरी काया ये चूनर अनमोल है। 9 महीना लगा था बुनते इसे। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। दर्ज फिर से दोबारा सिले ना सिले। दर्ज फिर से दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। है छोटा सा भजन लेकिन दिल को छूने वाली बात है। कहा जाता है मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। दोबारा नहीं कई बार मिल सकता है। और ये जीवन पहली बार नहीं मिला है,
कई बार मिला है। मनुष्य का शरीर भी मिला है, अन्य खानियों का भी शरीर मिला है, लेकिन उस खाने और इस खाने में धरती और आसमान का अंतर है। धरती आसमान इसलिए कहा जाता है, धरती में जो चीजें हैं वो आकाश में नहीं है। आकाश निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, मल रहित, विकार रहित है। लोग आकाश को देखते हैं, बड़ी सीख मिलती है। धरती को देखते हैं तो बड़ा गंदगी लगती है। जहां देखो तहां गंदगियां हैं, अशुद्धि है, कूड़े कचड़े हैं, धूल गर्दा है, गंदगी है, दुर्गंध है। इसलिए धरती आकाश का अंतर बताया जाता है, और दोनों में डिस्टेंस भी बहुत है। इसलिए इस खाने और उस खाने में धरती आकाश का अंतर है। इस खाने में आकाश जैसा पवित्र मन, निर्मल चित्त बना सकते हैं, और बहुते महापुरुषों ने बनाया है। कई लोग कहते हैं साहेब मन वश में नहीं होता है, हम मन को वश में नहीं कर सकते हैं, हम इंद्रियों को शुद्ध नहीं रख सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है, लेकिन ये नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। कुल मर्यादा खोय के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाई के नर भय विदेही थान। सदगुरु कबीर ने कहा है, कुल मर्यादा खोय के खोजिन पद निर्वाण। उस निर्वाण पद को खोजने वाले कौन है? उस निर्वाण पद को प्राप्त करने वाले कौन है? कोई है? पाया भी है, लेकिन ये बात है उसका अनुभव नहीं बता सकता है। चाखे सदगुरु देन तूरी, फफ्फा फल लागे बड़ी दूरी। साहब ज्ञान 34 में कहते हैं, फफ्फा फ अक्षर के माध्यम से सदगुरु कहते हैं फफ्फा फल। वो फल कौन सा फल है? मोक्ष फल, सुख का फल, आनंद का फल, निर्वाण का फल। चाखे सदगुरु देन तूरी, फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। वो जो फल लगा बहुत दूर में लगा है। कितना दूर है? 9 मन कोस। वो फल कितना दूर है? 9 मन कोस में है। यदि उस 9 मन कोस को जो पार कर जाता है, उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। जो शरीर और मन से ऊपर 5 तत्व और 5 विषय, 4 तत्व और 5 विषय, जो इसको पार कर जाता है, मन की आसक्ति, तन की आसक्ति, मन का दुख, तन का दुख। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, दुखिया सभी जीव है मन माया की चक्र। ये मन और माया के चक्कर में सब जीव पीस रहे हैं, और इससे पार हो जाता है, वो आत्म फल को, निर्वाण फल को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साहब बहुत सुंदर बीजक में वो एक उदाहरण देते हैं। साहब कहते हैं, तेई साहिब के लागहु साथा। बहुत सुंदर मार्मिक पद है। पद बहुत लंबा है, लेकिन थोड़े मैं कहूँगा। तेई साहिब के लागहु साथा, दुए दुख मेटी के हो सना था। तेई साहिब, तेही उस साहिब के लागहु साथा, उस साहिब के साथ लगो। साथ संगत, संगति या उपासना। साथ का मतलब है संग साथ होना,
उसकी उपासना करना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी सेवा करना, कई बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें आई है वो संग साथ रहने की, उसकी उपासना करने की। संग साथ तब होता है जब हमारे निकट हो, संत हमारे निकट हो, गुरु हमारे निकट हो, तब तो उनके संग साथ रहेंगे, उनके संग संग रहेंगे, उनके साथ में बैठेंगे। लेकिन गुरु नहीं है तब उपासना, आराधना, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उनकी याद करें। और याद किसकी होती है? जिससे हम मिले हुए हैं, जिनको हम देखे हुए हैं, उनकी याद होती है। और जिनको हम देखे भी नहीं हैं, मिले ही नहीं हैं, उनकी कल्पना होती है। भगवान राम जी ऐसे थे, धनुषधारी थे, कर में धनुष लिए थे, या कर में गुलाब पुष्प लिए थे, या कर में मुरली रखे थे, या कर में शंख पकड़े थे, या कर में गदा पकड़े थे। ये कल्पना है, हमने देखा नहीं है। लोग कहते हैं या फोटो में देखे हैं, ये कल्पना की बातें हैं। इसलिए साहब ने कहा है, जाकर नाम अकहुआ रे भाई ताकर काहर बहनी गाई। जाकर नाम अकहुआ है, जिसको कहने में नहीं आ रहा है, क्यों सुनी सुनाई बात है, उसकी क्या रमैनी गा रहे हो, क्या महिमा गा रहे हो, क्या कथा गा रहे हो। और केवल कथा गाना केवल काल्पनिक होगी, एक मन का खाका खींचना है। अब इसको महिमा गाने से कल्याण नहीं होता है। आज बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े धार्मिक लोग भी केवल भगवान की कथा गाते हैं। भगवान की कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा। भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा नहीं मिटती है। बड़े बड़े पंडित पुजारी भी भगवान की कथा गाते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, भगवान पर इतनी आस्था रखे, इतनी आस्था रखे कि सब कुछ अपने जीवन और समय को निछावर कर देते हैं। लेकिन जीवन से व्यथा नहीं जाती है, जीवन से दुख नहीं मिटता है। बड़े बड़े भक्त कहलाने वाले लोग भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उसके घर में भी बाधाएं आती है, उसके परिवार में भी बाधाएं आती है, उसके जीवन में भी बाधाएं आती हैं। चाहे वो किसी मत पंथ के भक्त हों, चाहे किसी भगवान के पुजारी हों। क्यों आती है? क्योंकि हमने कथा तो सुनी है, लेकिन जीवन की व्यथा नहीं मिटती। अब ये भी सच है कि एक जीवन में किसी की व्यथा नहीं मिटती है। संतों को भी देखे हैं, जो वैराग्यवान संत हैं, वो कुछ पूजा पाठ कर्म नहीं करते थे, कुछ क्रिया कांड नहीं करते थे, है सात्विक विचार वाले वैराग्यवान संत है, पारखी संत हैं, विवेकी हैं। फिर भी उनके जीवन में कैसे आ गया फिर? क्योंकि ये काल का चक्र, दुख का चक्र एक जन्म का नहीं होता है, अनेक जन्मों का ये दुख होता है। कुछ माताएं, कुछ भक्त लोग कहते हैं, साहब इस जीवन में हमने किसी का एक पैसा भी नहीं खाया है, किसी के साथ बेईमानी भी नहीं किया है, किसी को हमने धोखा भी नहीं दिया है, और किसी का मुफ्त का भोजन भी नहीं किया है, किसी प्रकार से किसी को हमने तकलीफ नहीं दिया है। लेकिन क्या करें, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे लोग भी हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, बहू बेटे भी साथ में नहीं हैं, पड़ोसी भी ठीक से बात नहीं करते हैं, और तो और हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की उपाधि बनी रहती है, दुख बना रहता है। कभी वो दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो पीड़ा, कभी वो पीड़ा। क्या कारण है? हमने आज तक किसी का कुछ नुकसान नहीं किया है, लेकिन क्या इसी जन्म में हमने कोई नुकसान नहीं किया? अगले जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में हमने पता नहीं क्या क्या किया है। वो कहानी आप सब सुने हैं, याद दिला दूं। भीष्म पितामह महाभारत में जब अर्जुन के द्वारा बाण की सैया पर सोए हुए थे,
सभी पांचों भाई पांडव मिलने के लिए आते हैं। द्रौपदी भी आती है, दुर्योधन भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। जब कृष्ण आते हैं तब कहते माधव, मैं अपने कई जन्मों की इतिहास देखता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा गलत कर्म किया है। कहा जाता है वो अपने 20 साल 20 जन्म का जानते थे। कहाँ तक सच है? मैं 20 जन्म तक तो जानता हूं और मैंने 20 जन्म तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, लेकिन आज ना जाने मुझे इस जन्म में इस बाण की सैया पर सोना पड़ा, वो भी मेरे प्रिय पुत्रों के बाण से। अरे दूसरे की बाण से तो पड़े तो कोई बात नहीं, दुख नहीं होता है, लेकिन जब अपने लोग ही दुख देते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। सोना और लोहा में भी चर्चा आती है। सोना ने लोहा से कहा कि लोहा बहन या भाई कहिए मुझे तो मेरे ही या मैं तो सोना हूं, इसलिए मुझे लोहा मारता है, तब तो मुझे इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं, लेकिन फिर मैं सह लेता हूं। लेकिन आपका तो सजाती है, आपको तो नहीं मारना चाहिए। लोहा कहता है तुम सही कह रहे हो, क्योंकि दूसरे का दुख सहा जा सकता है, लेकिन अपना दुख, जब अपना आदमी अपना दुख देखता है तब सहा नहीं जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं माधव, मैंने 20 जन्म को देखा, लेकिन मुझसे कोई ऐसा गलत काम तो नहीं हुआ है जानबूझ करके। लेकिन आज मैं अपने जिसको मैं मानता था प्रिय पुत्र, उसी के हाथों से आज मुझे इस बाण की सैया में सोना पड़ रहा है। कारण क्या है? महाराज कृष्ण कहते हैं पितामह, आपने 20 जन्म तक ही देखा है, मैंने आपके 21 जन्म को भी देखा है, लेकिन इस 21 जन्म में आपने जो काम किया है आज उसका फल आज मिल रहा है। उन्होंने कहा वो कैसा? उस समय आप ऋषि थे, संत थे, तपस्वी थे, आप जंगल में तपस्या कर रहे थे। जिस रास्ते से आप गुजर रहे थे उस रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प पड़ा हुआ था, और वो सर्प इतना खा लिया था, वो जीव जंतु खाया रहा, इतना खाने के बाद वो चल नहीं पा रहा था, रास्ता में पड़ा हुआ था। लेकिन आपने उसको हटाने का प्रयास किया, इशारा किया, लेकिन पेट उसका इतना भरा हुआ था वो चलने में असमर्थ था। आपके पास लाठी थी, आप उस लाठी से उस सांप को उठाया और जोर से फेंका। जानते हो वो सांप कहाँ गया? वो सांप गया जहां पर कांटे, बहुत से कांटे पड़े हुए थे, बड़े बड़े कांटे, बबूल के कांटे पड़े हुए थे। उस कांटे में जाकर के वो सांप फंस गया और उसके शरीर में इतने कांटे चुभ गए, वो वहीं कांटे में तड़प तड़प के मर गया। ये आपकी 21 जन्म का एक इतिहास है, कहानी है। इसलिए पितामह, उसका फल आज 21 जन्म का ये फल 20 जन्म में पूरा नहीं हो पाया, इसलिए 21वीं जन्म में आपका ये परिणाम हुआ है। इसलिए पितामह, कर्मों का फल कहीं जाता नहीं है। इसलिए साहेब कहते हैं, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेटी के हो सना था। दो दुख क्या है? पहला तो मन का दुख, दूसरा है तन का दुख। तन का दुख क्या है? जिसको हम कहते हैं खानी जाल, मोटी माया और भंवर जाल। इसको 3 प्रकार से मानते हैं, मोटी माया, खानी जाल और भंवर जाल। तन का दुख, जन्म दुख, जरा दुख,
रोग दुख और मृत्यु दुख। लेकिन जन्म का दुख और मृत्यु का दुख का एहसास नहीं होता है। हमारा जन्म हुआ, क्या हमें पता है कैसे हुआ? नहीं पता है। मर भी जाएंगे तब भी इसका दुख का एहसास नहीं होगा। थोड़ी तड़फन होगी, किसी किसी की तड़फन भी नहीं होती, पटले मर जाते हैं। जैसे फूल लगा होता है पेड़ में, पटले गिर जाता है, उसी प्रकार से लोग चलते फिरते बैठते भी, खाते पीते भी टुपले चले जाते हैं। तो मृत्यु का भी एहसास नहीं होता है कि मृत्यु में दुख हुआ। जन्म का भी दुख का एहसास नहीं होता है। लेकिन जरा दुख और रोग दुख, ये भयंकर दुख, इस दुख का एहसास हर प्राणी को होता है। इसलिए जन्म दुख और मृत्यु दुख को छोड़ भी देते हैं तभी दो दुख का एहसास होता है। अब ये शरीर की उपाधि के कारण रोग दुख और जरा दुख, रोग दुख में भी आदमी को ऐसा लगता है मर जाए तो अच्छा है, लेकिन ये दुख देखना ना पड़े। कई लोग शरीर रोग के कारण, शरीर में रोग लगने के कारण और इतना दुख झेलना पड़ता है तो मौत को अंगीकार कर लेता है। कितने लोग ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, कितने लोग फांसी खा लेते हैं, कितने लोग पॉइजन ले लेते हैं, लेकिन उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये तन का दुख, रोग दुख और जरा दुख भी, जर्जरता आती शरीर में, बुढ़ापा आता है, उस दुख को भी सहन नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो शरीर का दुख होता है, दूसरी बात स्वजनों का भी दुख। बेटे लोग बात नहीं करते हैं, बहू लोग भोजन नहीं दे पाती है, उल्टे और ताने मारते हैं। ये दुख बड़ा जबरदस्त होता है। और आजकल तो और, अभी मैं एक बहन के यहाँ गया था इसी सूरत में, उन्हें बताया साहब बेटी की शादी में 8 लाख पैसा दिया, 8 लाख रुपया। लड़की को पढ़ाया लिखाया भी, सोचा नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। लड़का अच्छा मिल गया, शादी कर दिया, 8 लाख रुपये उसको रुपया केस दिया गया। उसके बाद और कुछ दिया, साड़ी वाड़ी जो गहना जेवर दी तो दिया। लेकिन अब ऐसी दशा आ गई है, लड़का लड़की से बातें नहीं करता है। जो दामाद है वो लड़की से, हमारी बेटी से बात ही नहीं करता है। अब उसको नौकरी में लगाने के लिए तुरंत हमने 8 लाख रुपया दिया। उन्होंने कहा पैसा मिल जाएगा तो नौकरी लग जाएगी, फिर शादी कर लेंगे। बस लग रहा है तो ऐसे करते करते शादी के पहले से ही उसको थोड़ा थोड़ा पैसा देते देते 8 लाख रुपया पैसा दे दिया। अभी तक नौकरी लगी नहीं है, शादी भी हो गई, अब लड़की लड़का में बातें नहीं चल रही हैं, बातें नहीं करते। लड़की इतना परेशान है, क्या करें। घर में उसको ला करके बैठा भी नहीं सकते हैं, समाज वाला है। सुन करके बड़ा दिल दहल गया। बच्चा पैदा करना भी बड़ा मुश्किल है, करना ही नहीं चाहिए, पर तो शादी ही नहीं करना चाहिए। दुनिया को देखो तो बड़ा दुख लगता है। तन का दुख ये है, खानी जाल का दुख। अब आज के परिवेश में तो और देखिए, ये उत्तर प्रदेश में और ये बिहार में ये ज़्यादा बीमारी है। गुजरात और छत्तीसगढ़ में बीमारियां नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो गुजरात में काम बताते भी सुरेश भाई कि बस एक साड़ी पहना के भेज दे अपने बेटी को, एक साड़ी पहना, दूसरा साड़ी भेजिए मत साथ में, जो साड़ी पहनी है बस उसी से भेज दीजिए, पूरा हो जाएगा। बेटी ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही धन है, और लक्ष्मी ही बहू है, सब कुछ है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, बस जो दे दिए दे दिए, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई प्रताड़ना नहीं कि तुमने दहेज नहीं दिया, तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सुनी बात मैंने, आता रहा रास्ते में भी, आश्रम में भी आया, वो बात गूंजती रही मेरे कान में। ये तन का दुख। साहब कहते हैं, और मन का भी दुख विचित्र है। इसलिए इस दुख से, दोनों से पार होने के लिए उस साहब के साथ लगो। कौन साहब के? 2 दुख मेटे के हो सना था, जिन्होंने 2 दुख से पार हो गया है। सनाथ, सनाथ कौन है? जिसके 2 दुख मिट गए हैं, वो पार हो गए, सनाथ है।
अनाथ नहीं है, अनाथ और सनाथ। अनाथ हो वो होता है जो भटक रहा है दुनिया में, और सनाथ वो है जो सत्य को पा लिया है, जो अपने आप में पूर्ण हो गया है। इसलिए साहिब कहते हैं दुई दुख मेट के हो सनाथ, ते साहिब के लागों साथ है। साहिब कौन है? स्वामी। साहिब का मतलब होता है स्वामी और मालिक। स्वामी कहिए, मालिक कहिए, या जो पार हो गया हो, दुख से पार हो गया हो। क्योंकि हम उसके संगत लगते हैं तब हमारा दुख जाता है। जो दुख से पार हो गया हो, हमारा मोह कब दूर होगा? जब मोह, जो विराग संत है उससे हम संग करेंगे तो हमारा राग दूर होगा। दुख से दुख दूर होना है तो दुख से रहित हो। जिस प्रकार से आग के पास जाएंगे तो हमें गर्मी मिलेगी, जल के पास जाएंगे तो ठंडकता मिलेगी, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम डॉक्टर के सीखने की कला मिलेगी। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, लोभ बढ़े परिवार की, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिन है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, यदि हमको सुख शांति प्राप्त करना है तो उस ज्ञानी पुरुष के पास जाएं, तभी हमको उस ज्ञान मिलेगा, तभी हमको वैसे कला मिलेगी जिस कला को हम प्राप्त करने के लिए आज भी मंदिर और मस्जिद में, गिरजाघरों में, तीर्थों और व्रतों में हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए साहिब कहते हैं दुख से पार होना है तो उसके साथ लगो जो दुख से पार हो चुका हो, राग और द्वेष से जो ऊपर उठ चुके हो, चाहे वो एक संसारी जीव हो, चाहे वो गृहस्थ में भी हो। कई के गृहस्थ में भी रहने वाले ऐसे होते हैं वो दुख से पार हुआ रहता है। एक जिसके यहाँ मैं गया था अभी, नाथू भाई आप जानते हैं, वो दाढ़ी वाले आते हैं जो भजन गाते कभी कभी। उसकी लड़की जब 20 बरस में आई थी तो वो चल तो नहीं पा रही थी, लेकिन आश्रम तक आई। हमारे कुछ संत भी देखे भी थे। उसके अंदर बहुत तड़फन थी, मैं संतों के पास जाऊंगी, मैं संतों के पास जाऊंगी, मैं संतों से प्रसाद खाऊंगी। लेकिन उसको दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, उसकी माँ की वजह से उसको प्रसाद नहीं मिल पाया। वो जैसे प्रसाद देने जा रहे थे, उसकी माँ ने इतना झड़पी उसके लिए कि ऑटो वाले को भी झकझोर दिए। वो चलो 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 चलो, प्रसाद नहीं खिलाने का है। क्यों नहीं खिलाओगे? क्योंकि उन्होंने मन्नत लिया है, मन्नत लिया है कि प्रसाद कोई अन्न ग्रहण नहीं करना है 24 घंटा। बड़ा विचित्र है। उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा रोज भी आया कि कैसी माँ है। अरे मन्नत ले लेके मर जाएगी कि प्रसाद खाएगी तो क्या? अरे प्रसाद कोई भोजन नहीं है। लेकिन उसके माँ ने ऐसा उसको, और रिक्शा वाले का झकझोर दिया, उसको मजबूर से भागना पड़ा यहाँ से। उसके बाद रविवार आया, अभी 3 तारीख शायद आया, उसमें आने की फिर प्रयास की। वो मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं संतों का, मुझे प्रसाद चाहिए। लेकिन उसके माता पिता ने लाया नहीं, और 5 दिन के बाद वो लड़की चली गई। कहते हैं कि उसकी बेटी, वो लड़की कह रही थी कि माताजी, पिताजी मुझे साहिब का प्रसाद दे दीजिए, मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ये भी उसको बता रहे, उस दिन गए तो बता रहे थे, ये कह रहे थे मैं अब मुक्त होने जा रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी, मुझे प्रसाद दे दीजिए, मुझे साहिब के पास ले जाइए। लेकिन नहीं आ पाई, और शायद 3-4 दिन के बाद दुनिया से चली गई। तो ऐसा होता है। इसलिए साहिब कहते हैं दुख से छूटना है, दुख से बचना है, तो उस दुख रहित जो निर्वाण पद पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष है, जो ध्यानी पुरुष है, उसके संग लगते हैं तो सचमुच में हमें भी उस दुख से मुक्ति मिल सकती है, दुख से पार जा सकते हैं। मेरा समय पूरा होता है, ज़्यादा न कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ।